ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी सेगमेंट और आज हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ आज एक्सिस एएमसी के सीईओ आशीष गुप्ता हैं, जो कि अभी यहाँ पे एज अ सीईओ काम कर रहे हैं। पर मैं देख रही थी कि 14 साल तक जो है वो क्रेडिट स्विस के हेड ऑफ रिसर्च भी रहे हैं, साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर का भी इन्होंने पद संभाला है। हालांकि आशीष जी दिखते काफ़ी यंग हैं, पर मार्केट्स में इनका तजुर्बा जो है काफ़ी पुराना है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आशीष जी, सबसे पहले तो बाजार पे ही राय समझना चाहेंगे। देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, ग्लोबल बाज़ारों का काफ़ी सपोर्ट है, इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। पर ऐसे में आशीष, लगातार एज एन इन्वेस्टर जो है आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है। अब जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो चाइना से रिलेटेड आ रहा है कि वहाँ पे रीओपनिंग के जो ट्रेड्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आपके लिहाज से कहाँ पे हैं मौके, और साथ ही बाज़ारों पर भी ओवरऑल व्यू दीजिए कि इस साल के एंड तक आप कहाँ देख रहे हैं भारतीय बाज़ारों को जाते हुए। थैंक यू सृष्टि, मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए। आई थिंक जहाँ तक कि हम इंडियन मार्केट का आउटलुक देखें तो पहला मार्केट का आउटलुक इकोनॉमी से बहुत मेल खाता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक अच्छा है। आपने आरबीआई की भी कमेंट्री सुनी होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ 7% के ऊपर वो इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन में मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी का सपोर्ट मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। बट अगर हम पिछले 12-18 महीने देखें तो मार्केट में रैली बहुत कंसिस्टेंटली चली है। मार्केट तकरीबन लास्ट फाइनेंशियल में ऑलमोस्ट 50% ऊपर थी, इस साल भी ऑलमोस्ट 25% ऊपर है। मैं अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करूं, निफ्टी की नहीं। तो इसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि मार्केट बाजार अभी सस्ता नहीं है। और इस नज़रिए से आई थिंक जो इन्वेस्टर अभी मार्केट में आ रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पिछले 12 महीने या 2 साल में उनका रिटर्न है, अगले 12 महीने में शायद वो रिटर्न ना मिले। बट क्योंकि मार्केट में को इकोनॉमी का सपोर्ट है, हम मार्केट में बड़ी करेक्शन नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो रिटर्न मॉडरेशन है, उसकी थोड़ा अंदेशा रखें, क्योंकि वैल्यूएशन अभी ऊपर चले गए हैं। अगर हम मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखें तो चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी सेगमेंट में देखें तो मल्टीपल्स ग्रोथ के मुताबिक हैं। और अगर हम किसी भी कंपनी में 20% से अधिक अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अभी ये शायद ही कोई कंपनी है जो 30 टाइम मल्टीपल से सस्ती अभी बाजार में ट्रेड कर रही है। तो इसलिए आई थिंक मार्केट में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में रिस्क भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अर्निंग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, मल्टीपल ऊपर हैं। और जहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट आएगी, वहाँ उन स्टॉक्स में करेक्शन का अंदेजा है। अगर आप पिछले 1 महीने में देखें, तो काफ़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी, डिफेंस कंपनी जो 2-3 महीने पहले मार्केट की फेवरेट थी, वहाँ पे काफ़ी मीनिंगफुल करेक्शन हुई है, जबकि बाज़ार पिछले 2 महीने में भी ऊपर ही गया है। अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ देखें चाइना की तरफ से जो आई है, गवर्नमेंट ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो इकोनॉमी और चाइनीज स्टॉक मार्केट को लिक्विडिटी से सपोर्ट करेगी। और इसलिए 1 महीने में चाइनीज मार्केट तकरीबन ऑलरेडी 15% से ऊपर बढ़ गया है। इस कारण से अभी हम मेटल स्टॉक्स में काफी अपस्विंग देख रहे हैं। बट हमारा नजरिया इधर कॉशियस ही है, 2 कारणों से। क्योंकि चाइना में जो प्रॉब्लम है वो एक्सेस सप्लाई की है, एक्सेस लेवरेज की है। और गवर्नमेंट के ये मेजर्स लॉन्ग टर्म में इनको सॉल्व नहीं करते। हाँ, क्योंकि मार्केट बहुत सस्ती थी, बिकॉज़ मेटल प्राइसेस, पर्टिकुलरली स्टील प्राइसेस बहुत डिप्रेस्ड थे, तो वहाँ पे एक बड़ा रैली आया है।
बट हम रियली इसको अभी सस्टेनेबल नहीं मानते हैं, और कमोडिटीज में हम कॉशियस रहते हैं। एक्चुअली नॉन फेरस कमोडिटीज में हमारा ज्यादा आकर्षण है रादर देन फेरस कमोडिटीज। आशीष सर, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। एक सेकंड क्वेश्चन मेरा सर ये है कि फेड ने दरों में कटौती की है। सभी लोग ये समझते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट्स में भी, हमारे यानी कि इंडिया में भी कटौती हो सकती है। सर कितनी हो सकती है, कितने चांसेस हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो पहला तो फेड की इंटरेस्ट रेट कटौती से ही डोमेस्टिक मार्केट को लिक्विडिटी सपोर्ट और मिलेगा। अगर हम पिछले 4 साल देखें, डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी प्राइमरीली देश से ही आई है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं 2021 2022 में वो ज्यादातर सेलर ही रहे थे, और डोमेस्टिक लिक्विडिटी वाज अ बिग रीजन कि मार्केट ऊपर गई है। इस साल जैसे कि फेड का आउटलुक क्लियर हुआ कि वो रेट कम करेंगे, फॉरेन लिक्विडिटी हैज स्टार्टेड टू कम इन। आपने देखा होगा पिछले 1 डेढ़ महीने में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट किया है। और जैसा कि आउटलुक है कि अगले 6 महीने में फेड से और 3 से 4 रेट कट हो सकते हैं, तो ये लिक्विडिटी का ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। अ, अगर हम डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट की बात करें, आई थिंक आरबीआई अभी भी इन्फ्लेशन की तरफ से चिंतित है। हेडलाइन इन्फ्लेशन 4% के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमारा मानना है कि आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट कटौती जनवरी से मार्च क्वार्टर से पहले नहीं होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि फेड ने ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट रेट कम कर दिए हैं। बट हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात ना करें, अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखें, तो आरबीआई ऑलरेडी वहां पे ज्यादा एकोमोडेटिव हो गया है। आरबीआई ने पिछले कुछ हफ्तों से लिक्विडिटी मार्केट को सपोर्ट करने लगे। आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी वापस पॉजिटिव में चली गई है। तो आई थिंक लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई ऑलरेडी आने लगी है। और हमारा मानना है कि तकरीबन 6 महीने में आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट भी आए। ठीक है। आशीष जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। दो छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि बाज़ार रिकॉर्ड हाइज़ पर हैं। मतलब 1-2 दिन से थोड़ा प्रेशर ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सही वक्त है कि मिड कैप से, स्मॉल कैप से मूव करके लार्ज कैप्स में चले जाएँ? और दूसरी चीज़, चाइना में जिस तरह से स्टिमुलस मेजर्स लिए गए हैं, हालाँकि हमने हाल-फिलहाल देखा है कि एफआईज़ का सपोर्ट भारत को मिला है, लेकिन क्या इन स्टिमुलस मेजर्स के बाद एफआईज़ के आउटफ्लो का रिस्क बढ़ गया है या फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? आई थिंक अगर मैं आपके पहले सवाल की बात करूं कि रिस्क कहाँ पे ज्यादा है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, आई थिंक जो मार्केट में स्टॉक जो एक्सपेंसिव हैं, वो वही स्टॉक हैं जहां पे अर्निंग एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। और अगर हम लार्ज कैप की भी बात करें, तो अगर आप लार्ज कैप में देखेंगे कोई भी कंपनी जहां पे 20-25% अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वो भी मार्केट में 35-40 टाइम से कम नहीं ट्रेड कर रही है। तो आई थिंक रादर देन टेकिंग अ लुक एट रिस्क फ्रॉम कि वो किस कैटेगरी में स्टॉक है, हमको देखना चाहिए कि उसकी अर्निंग्स में कितना रिस्क है। और अगर कोई भी कंपनी अर्निंग्स मिस करती है, चाहे वो लार्ज कैप में हो चाहे स्मॉल कैप में हो, क्योंकि उनके मल्टीपल अभी इतने ज्यादा हैं, वहां पे करेक्शन का रिस्क ज्यादा है। अगर हम एफआईआई फ्लो की बात करें चाइना को लेके, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये चाइना मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम आया है, कुछ एफआईआई वहाँ पे इन्वेस्ट करने को पक्का देखेंगे। और अगर हम आज की बात करें, तो अगर आज आप देखें चाइनीज़ मार्केट तकरीबन
5% ऊपर है इंडियन मार्केट, 1% नीचे है। तो ऐसा लगता है कि कुछ पैसा उधर जा रहा है। बट अगर हम चाइना और इंडिया को देखें, दोनों इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के बड़े वेट हैं। दोनों का वेट 20% है ऊपर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है। और अ, दोनों मार्केट की पॉजिटिव आउटलुक से इन फंड्स के अंदर इनफ्लो बढ़ेगा। और इसलिए आई थिंक अगर चाइना बेटर करेगा, तो इस माहौल में जब फेड रेट कट कर रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट्स फंड्स को फ्लो ज्यादा आएगा। और उसके कारण बोथ इंडिया और चाइना के लिए फ्लो इंक्रीज होगा। तो आई डोंट थिंक चाइना की मार्केट रैली इंडियन मार्केट के लिए रिस्क है। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और विस्तार से सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। और हमारे दर्शकों के मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे उनके भी उत्तर ज़रूर मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।